लेकिन महोदय हम बिहार वासियों के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ ताकत होती है, कुछ आत्मबल होता है कि चाहे वो कितना भी दबा लें, हम इनके सामने न झुकने वाले हैं, न पीठ दिखाने वाले हैं। हम इनके सामने खड़े होके सारे परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। और अंतिम बात महोदय कि ऐसे तो सारा ब्रेकअप है, बहुत सारे आंकड़े हैं, सब पढ़ने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अंतिम बात जो आज की घटनाओं से जुड़ी हुई है, जो ये लोग शिक्षक से फरेबी हमदर्दी दिखा के सड़क पर आए थे, मैं उनकी कुछ बात बताना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक हमारे हैं उनको भी सही स्थिति समझनी चाहिए कि इनको तनख्वाह जो मिलता है, जो महीना का हम लोग जुलाई महीने में हैं और हम लोगों ने जून तक का तनख्वाह दे दिया है, लेकिन उसके पीछे स्थिति क्या है कि इन लोगों को 60% जो हमारे 3 लाख शिक्षक हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनके जो उनको पैसा देना है 60%, वो समझिए कि आज तक ये पूरे माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिए, कोई नहीं था टीचर, ये सब कोई टीचर रेगुलर टीचर थे नहीं, ये सब लोग तो अलग अलग तरीके से समझिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल कहाँ कहाँ क्या थे, लेकिन सब लोगों को टीचर बना के, रेगुलर टीचर बना के वेतनमान दे के, पहले तो नियत वेतन पर थे, वेतनमान दे के हम लोगों के सरकार ने इनको प्रतिष्ठित किया है। लेकिन हम सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, कितना भेदभाव, और इन शिक्षकों के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करता है, और इनको अगर मदद करने का कोई उपाय करता है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की सरकार करती है। ये हम सिर्फ बताना चाहते हैं, और ये कोई मैं ऐसे ही नहीं तो हम ये कह रहे हैं महोदय कि अभी समझ लीजिए लगभग 1260 करोड़ रुपया प्रति महीने शिक्षकों को तनख्वाह में देना पड़ता है। और जो दूसरी बात है उस पर भी मैं आऊंगा कि 1260 करोड़ रुपया महीना लगभग इस शिक्षकों के वेतन पर जाता है। इसमें से 570 करोड़ रुपया केंद्र को प्रति वर्ष, जो अटल जी के समय का कमिटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, हमारे महबूब जी क्यों परेशान होते थे अटल जी का नाम लेने से, कोई नेता कोई अच्छा काम करे चाहे किसी दल का हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अटल जी ने जो अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री जी उसी की चर्चा करते हैं, और अटल जी के समय में जो उन्होंने प्रावधान बनाए, जो प्रक्रिया तय की, उसके तहत जो पैसे मिलने चाहिए महोदय, वो अभी तक कभी नहीं समय पर आते हैं। और सबसे तो विचित्र बात अभी का समझ लीजिए से वो अब तब बता देते हैं महोदय विस्तार से कि शुरू में वो यूपीए के सरकार में शुरू हुआ, फिर एनडीए के सरकार में जब तक महोदय अटल जी रहे तब तक 100% सर्व शिक्षा अभियान जो नाम था उसका पैसा केंद्र सरकार देती थी, हम लोग शिक्षकों को देते थे। लेकिन ये सरकार जब से आई है वो 100% जो देती थी इसको पहले 90-10 किया, फिर 75-25 किया, और आज आके 60 और 40, मतलब अब वो घटाते जा रहे हैं। और 60% में भी महोदय बता दें कि उस समय अटल जी की सरकार और यूपीए के सरकार में ये जो शिक्षा का अधिकार कानून बना था उसके आधार पर शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में तय होती थी। 40:1, माने 40 छात्र पर एक शिक्षक दिए जाते थे, और उनको पैसा दिया जाता था 22,000। और अब धीरे धीरे घटाते घटाते इस केंद्र सरकार की नियति देखिए और इनका इरादा देखिए महोदय कि 21-22 से 20-21 से इन्होंने तय कर दिया है कि जो हम पैसा दे रहे हैं आज, अगले साल
उसमें से 50-50 अब हो गया है। जो अगले साल 5% उसमें से लगातार, महोदय ये ऐसा कहीं आज तक ये तानाशाही नियम सुने हैं कि आज जो हम पैसा दे रहे हैं 5% हर साल घटाते जाएंगे। ये तो शिक्षकों को समझना चाहिए कि उनके लिए जो केंद्र सरकार का योगदान है, इन्होंने ब्लैंकेट फैसला कर लिया है कि हम हर साल 5% घटाते जाएंगे। और महोदय आश्चर्य दुखद ये है कि जो ये नया वित्तीय वर्ष है, अप्रैल से लेके अब जुलाई आ गया, समझिए 3 महीने से जो शिक्षकों, जिन शिक्षकों की हमदर्दी में ये सड़क पर दिखाने गए हैं, उनके लिए अभी तक 1 पैसा नहीं, केंद्र सरकार का जो मतलब केंद्रांश है वो 1 पैसा नहीं आया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि उन शिक्षकों का पैसा, तनख्वाह समय पर मिलता रहे, इसलिए हमने इस अनुपूरक मांग में 6223 करोड़ रुपया सिर्फ शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार से हम लोगों ने उसको देने का फैसला किया है। तो ये तो हमारी नीयत है। और उनकी नीयत देखिए, अभी तक नए वित्तीय वर्ष के 3.5 महीना से अधिक बीत गए, 1 पैसा नहीं शिक्षकों के वेतन मद में आया है। तो ये इनका शिक्षकों के प्रति रुख है। लेकिन आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए सड़क पर जाके ये शिक्षकों को आगे खड़ा करके उपद्रव फैलाना चाहते हैं महोदय। और आज उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, शिक्षकों का नाम लेके ये उपद्रव फैलाना चाहते हैं महोदय। इसलिए हमने बता दिया कि इसमें सब जो आवश्यक खर्च हैं, जो सरकार को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, जो हमने मूल बजट में उपबंध किए थे, उससे अलग इस राशि की आवश्यकता है। जो आपने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास मांग रखी थी, उसके साथ बाकी मांगों को भी पारित कर दिया है। तो अब हमको विनियोग का भी अधिकार, जो हम आपसे मांग रहे हैं, यह सदन स्वीकृति दे दे, जिससे कि हम उस राशि को निकाल कर आवश्यक काम कर सकेंगे। यही हमारी अपील है सदन से। प्रश्न है कि बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 स्वीकृत हो, जो इसके